रहे हैं। गुजारिश की है कि जो राइट ऑफ वे के जो इश्यूज आ रहे हैं उसके अंदर वो भी मदद करें। उसके बाद हैरत की बात है कि 18वीं तरमीम के बाद ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि शहर के अंदर जब आग लग जाती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जल के राख हो जाती हैं, टेक्सटाइल मिल्स में आग लग जाती है, तो आग बुझाने का कोई निज़ाम नहीं था। 2.5 साल तक हम देखते रहे कि शहर के अंदर बिल्डिंगों में आग लगती रही, घरों में लगती रही, वो जल कर राख हो गई, उसके बाद आग बुझी। फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने इस शहर कराची को 52 फायर ब्रिगेड्स दिए। अब हालात ये हैं कि उन 52 फायर ब्रिगेड्स के बाद अब आग बुझाने के लिए उनके पास फोम मौजूद नहीं है, वहाँ पे ड्राइवर्स मौजूद नहीं हैं, उनको कहाँ खड़ा किया गया है, उसका निज़ाम क्या बनाया है। यहाँ तक कि जो अमला है उनके पास यूनिफॉर्म मौजूद नहीं है, उनके पास वो जूते मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए वो उन गर्म जगहों पर जाके आग बुझा सकें, उनके पास वो ग्लासेस मौजूद नहीं हैं, उनके पास वो यूनिफॉर्म मौजूद नहीं है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तर्ज हुक्मरानी है सूबे सिंध के अंदर और शहर कराची के अंदर, जिसके अंदर इन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर आज तक ये लोग एम्बुलेंसेज डिलीवर नहीं कर सके, एम्बुलेंसेज नहीं दे सके। जो मेहरबानियाँ हमारे मरहूम ईदी साहब की हैं, उनकी मेहरबानियों की वजह से आज तक जो कराची के हॉस्पिटल्स हैं उनकी वजह से वो एम्बुलेंसेज हमारे पास हैं। लेकिन इस बजट के अंदर भी कोई ऐसी बात नहीं की गई कि हॉस्पिटल्स के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, उनकी डिलीवरी को बेहतर करने के लिए सिस्टम को हम कोई एम्बुलेंसेज दे देंगे। अब अगर हम वैक्सीन्स की बात करें तो हमारे सामने, आपके सामने मौजूद है कि रोज़ाना की बुनियाद पे बेशुमार ऐसे केसेस हैं कराची के अंदर जो कुत्ते के काटने के केसेस हैं। लेकिन मजाल हो कि चीफ मिनिस्टर ने कहा हो, कुछ बताया हो कि किस तरीके से कुत्तों के खात्मे का सिलसिला किया जाएगा। कुत्तों की वैक्सीन आपके पास अवेलेबल नहीं है। मासूम बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे जिसके सामने बिलावल अंधा हो गया, उसे नजर नहीं आता, ये मासूम बच्चे जो मरे जा रहे हैं, जिनको कुत्ते काटे जा रहे हैं, वैक्सीन आपके पास अवेलेबल नहीं है, ना कुत्तों के ऊपर कुछ किया गया। उसके बाद आज भी लाखों गैलन रोजाना की बुनियाद के ऊपर समंदर के अंदर जो है वो अनट्रीटेड पानी जाता है, गंदा पानी बगैर किसी ट्रीटमेंट के। पूरी दुनिया में कहीं पर ये नहीं होता ऐसा, लेकिन सूबे सिंध के अंदर ऐसा होता है कि जो गंदा पानी, जो आलूदा पानी है, वो समंदर में चले जाता है। हम इंतजार करते रहे कि चीफ मिनिस्टर अपने पिछले दौर के अंदर इस सूबे के अंदर, इस शहर के अंदर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाएंगे, कुछ पानी के ट्रीटमेंट के निज़ाम को बेहतर करेंगे। उन्होंने उसके बारे में जिक्र करने की कोशिश नहीं की, ना ही बताया कि हम उसमें क्या करेंगे। अगर पैसे रखे भी 110 अरब रुपए, तो वो जिस तरीके से पिछले साल की स्कीम्स थी जिसमें पैसा खर्च नहीं हुआ, वो भी उसी तरीके से जो है नाकाम हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें सेफ सिटी प्रोजेक्ट की, इस स्ट्रीट क्राइम खात्मे के लिए हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जो SHOs लगे हुए हैं, जो SPs लगे हुए हैं, जो DIGs लगे हुए हैं, वो वही DIG SSP लगे हुए हैं जो कि उनको खुश कर सकें, जो उनकी बात सुन सकें। आप अल्फाज इस्तेमाल करेंगे कि लाडले अपने लगाए गए हैं। सो इस बजट में शहर कराची की स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए और सेफ सिटी के लिए भी किसी किस्म की कोई बात जो है वो नहीं की गई। उसके बाद हम इंतज़ार करते रहे कि शहर कराची के जो सैनिटेशन के निज़ाम को बेहतर करने की कोई बात की गई, कोई पैसा ख़ास तौर पर उसको डेजिग्नेट किया जाएगा कि शहर कराची को एक साफ़ सुथरा शहर बनाने के लिए। क्योंकि दुनिया में तो अब दुनिया के जो कि हम देख रहे हैं, हमारी जो स्ट्रीट क्राइम के हालात हैं, ये इसकी तादाद अगर आप देखेंगे तो ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है एक साफ सुथरा शहर बनाने के लिए। क्योंकि दुनिया में तो अब दुनिया के 10 बदतरीन शहरों के अंदर कराची शहर का नाम आता है। तो मैंने सोचा कि मेरे शहर कराची के लिए कुछ बताया जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिनिस्ट्रीज की तरफ से। मरीज लोगों को एम्बुलेंस फराहम नहीं कर सकता, जो मर जाएं उनको गाड़ियां फराहम नहीं कर सकता, जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट पिछले 13 साल से मुकम्मल नहीं कर सकता, वो शहर के साथ क्या करेगा। इस हुकूमत की तो इस शहर के साथ वो सौतेली माँ जैसा सलूक है कि शहर कराची के जो रिहायशी हैं उनको किसी प्लानिंग के तहत जो है नौकरियां नहीं दी जाती हैं। हमने ये सोचा कि शायद इस दफ़ा ये वज़ीर आला बताएगा कि मैंने कराची के शहरियों के लिए इतनी नौकरियां ख़ास तौर पे मुख्तस की हैं। वो जाली डोमिसाइल के थ्रू तो जितने आने थे आ गए ना, तो चलो ये कराची के पढ़े लिखे बच्चे हैं, इस दफ़ा इनके लिए कुछ करेंगे, कोई 20, 25, 30 या 1 लाख नौकरियां देंगे। लेकिन नहीं, क्योंकि जमात 2 नंबर, क्योंकि वज़ीर आला 2 नंबर, क्योंकि सोच 2 नंबर, क्योंकि प्लानिंग 2 नंबर, क्योंकि लीडरशिप 2 नंबर। तो हाँ, इनकी हर कदम भी इनका 2 नंबर है।
सो हमारे कराची के शहरियों के लिए इन्होंने किसी किस्म की जॉब्स की भी कोई अनाउंसमेंट नहीं की। हालात ये हैं कि इस शहर के अंदर जिस तरह लाहौर के अंदर पंजाब के अंदर केपी के अंदर इमरजेंसी सर्विस हैं, कोई खुदा ना खासा इमरजेंसी हो जाए, कोई क़यामत आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, फ़ोन उठाएंगे, कोई इमरजेंसी नंबर मिलाएंगे 1122, वो इमरजेंसी सर्विस वहाँ पे आ जाएगी। इस शहर में किसी किस्म का कोई इमरजेंसी का कोई इस किस्म का निज़ाम मौजूद नहीं है। ये हालात यहाँ पे इस शहर के हैं क्योंकि कोई सोच नहीं है, कोई डिलीवरी नहीं है, नालायकों को रखा हुआ है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक शख्स अगर कॉलर वाली शर्ट पहन के आ जाएगा, वो टाई लगा लेगा, वो जैकेट कोट पहन लेगा, वो अंग्रेजी के अंदर अपनी स्पीच डिलीवर कर देगा अपनी सिंध की कौम को, वो अंग्रेजी में अगर सुना देगा तो सब ठीक होगा। ये करप्ट तरीन लोग हैं, ये दुनिया के करप्ट तरीन लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनकी किताबों में लिखा हुआ है कि ये ज़कात के डिपार्टमेंट के अंदर भी बेज़ाब्तियां करते हैं। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम?